नमस्कार, नक्षत्र न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सचिन तिवारी। हाल ही में महागठबंधन की बैठक दिल्ली में बुलाई गई थी और बैठक के बाद बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने एक बयान दिया है कि बिहार में सीएम का नेतृत्व कौन होगा, सीएम को कैंडिडेट कौन होगा, वो जनता तय करेगी। इसी तमाम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित हैं, इनसे बात करेंगे। अमित जी, कृष्णा अल्लावरू ने बयान देकर फिर से बिहार की राजनीति में और कह सकते हैं महागठबंधन में नया पेच फंसा दिया है, क्या लगता है? देखिए, ये पेच अभी नहीं फंसा है। ये शुरुआती समय से कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहले बैठक होती है, उस बैठक में तय होता है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष तेजस्वी यादव होगा। और उसके बाद आप जिस तरीके से देखें कि वोट अधिकार यात्रा बिहार में निकली थी, राहुल गांधी उसको लीड कर रहे थे, पूरा इंडिया गठबंधन एक मंच पर दिखा था। उस समय भी ये सवाल राहुल गांधी से पूछा गया था कि सीएम फेस को लेकर, तो इस सवाल से बचते दिखे, यानी कि दरकिनार राहुल गांधी ने किया था। और उसके बाद कांग्रेस की बड़ी बैठक, 2 दिवसीय बैठक जो है वो दिल्ली में अभी थी। कांग्रेस के बड़े नेता इस वक्त दिल्ली में मौजूद थे, चाहे वो प्रभारी हो कृष्णा अल्लावरू हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हो शकील अहमद जी हो, तमाम नेता जो है वो दिल्ली में मौजूद है। एक बड़ी बैठक हुई। बड़ी बैठक के बाद जो है वो 1 बजे का समय तय किया गया था जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कृष्णा अल्लावरू खुद मौजूद थे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल पूछा गया कि क्या इंडिया गठबंधन का सीएम फेस जो है वो क्या तेजस्वी यादव होंगे। तो सीधे तौर पर एकदम वेल अंदाज में, जो उनका अंदाज है उस अंदाज में सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि ये तो फैसला अगर जनता पे छोड़ दें, बिहार की जनता पर छोड़ दें, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा कि बिहार की जनता तय करे कि कौन सीएम फेस होगा। देखिए, इस बात से एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि सीएम फेस तो मोटे तौर पर सभी इंडिया गठबंधन जान रहे हैं या कह भी रहा है कि तेजस्वी यादव है, बड़े पार्टी की भूमिका में होगा। उसका आप एक मंच पर देख सकते हैं कि जिस तरीके से पप्पू यादव हो या कन्हैया कुमार हो, इन दोनों को लेकर एक परसेप्शन है कि तेजस्वी यादव के सामने या अगल बगल ये दोनों व्यक्ति ना खड़ा हो। तो आप मंच पर भी देखे होंगे कि ये तमाम तरीके की चीजें नहीं होता है। लेकिन जो आज का जिस तरीके से कृष्णा अल्लावरू ने कहा, इससे एक संकेत तो स्पष्ट है कि जो सीटों के तालमेल में बार्गेनिंग, या कांग्रेस के नेता ये बात घिसे पीटे शब्दों में कहते रहते थे कि हमारी जो जीत का संख्या है वो 19, 20, 22 इसलिए अटक जाता है कि हमको इंडिया गठबंधन में वो तमाम सीटें दे दी जाती है जो सीटें जो है वो जिताऊ नहीं होती है, राजनीतिक समीकरण यानी कि जाति के समीकरण के अनुकूल वो सीट फिट नहीं बैठती है। तो एक बात तो स्पष्ट है कि इस बयान से जो इस बार का सीटों का सिनेरियो होगा, जो समीकरण बैठेगा, वो कई सीटें ऐसी भी होंगी जिस पर कांग्रेस पुरजोर तरीके से जीत दर्ज कर सकता है। वो सीट अपना प्रस्ताव रखेगी आरजेडी के सामने। और ये जो बार्गेनिंग कह सकते हैं इसको कि चल रहा है कभी सीएम फेस पर, ये सब सीटों के समीकरण और तालमेल पर कह सकते हैं कि यही परसेप्शन बनना, चूंकि जो पिछले बैकवर्ड पर आप देखें अमित जी, जब कोऑर्डिनेशन कमेटी का बैठक नहीं हुआ था तभी इग्नोर करते रहे हैं। अल्लावरू की बात करें, राजेश राम की बात करें, तो तेजस्वी के नाम पर इग्नोर करते रहे हैं, सही से जवाब नहीं देते रहे हैं। वो सीएम फेस को लेकर हमेशा टाल मटोल करते रहे हैं। क्या लगता है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? नहीं, इससे ये नहीं है कि कोई गठबंधन हो गया। तो गठबंधन में पूरी तरीके से ठीक है। आपने देखा कि किस तरीके से इंटैक्ट नजर आया इंडिया गठबंधन, जो वोट अधिकार यात्रा था। ये सिर्फ और सिर्फ जो राजनीतिक पंडित हैं, राजनीतिक गलियारों में जो परसेप्शन निकलकर सामने आ रहा है जिस तरीके से बयान के बाद, कि ये सिर्फ और सिर्फ सीटों की संख्या में, चूंकि यही वो कांग्रेस है जो एमएलसी चुनाव में जो इनके प्रदेश अध्यक्ष जो अभी पूर्व हो गए हैं, मदन मोहन झा थे, उसमें अजीत शर्मा, ये तमाम लोग गए थे लालू प्रसाद यादव से दिल्ली में मुलाकात करने, वो स्वास्थ्य लाभ ले। उस समय मुलाकात नहीं हो पाई थी तो राहें अलग हो गई थी। कांग्रेस भी अपने हिसाब से चुनाव लड़ा एमएलसी का और आरजेडी भी अपने प्रत्याशी उतारे। तो ये कह सकते हैं कि जो गाहे बगाहे कांग्रेस के नेता इस बातों को लेकर कहते आते हैं कि हमें 19 सीट या 18 सीट या 15 सीट पर अगर हम लोग रह जाते हैं, उसका कारण यही होता है कि हमको जिताऊ सीट नहीं दिया जाता है जो जातिगत समीकरण या हमारे अनुकूल फिट बैठता हो। तो इस बार पहला तो ये कि जातिगत समीकरण यानी कि जो जिताऊ सीट होगा उसमें बराबरी की भूमिका से दोनों पार्टी बैठेगी, पहला। दूसरा, जो सीटों का संख्या बल कहा जा रहा है कि 40, 45, 50 के आसपास, उसमें लीड लेने की भूमिका में कि भाई जितना अधिक से अधिक सीट हमें मिल सके। वही कारण है कि ये तमाम बार्गेनिंग की जो है वो लड़ाई अभी चल रही है। इससे इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है, इंडिया गठबंधन में इब्बट नहीं है। सीटों की अगर बात कर लें तो सीट शेयरिंग में ऐसा कहा जा रहा है, लेफ्ट भी कह रही है कि हम उससे पहले से जितने मेरे सिटिंग एमएलए उससे ज़्यादा सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे। मुकेश सहनी भी कह रहे हैं, तमाम जो गठबंधन के साथी हैं। अब जेएमएम की भी बात हो रही है चुनाव लड़ने को, इधर पशुपति पारस हो, तो कैसे समीकरण कैसे बना पाएंगे लोग?
नहीं, देखिए दो बातें आपने पूछी कि देखिए पशुपति पारस और जेएमएम की एंट्री हो गई है, इंडिया गठबंधन में आ चुकी है, उनको भी सीट देना है। कांग्रेस, जाहिर सी बात है, अगर हमारी पार्टी है तो हमारी इच्छा होगी कि जल्दी अधिक से अधिक सीटें हमको मिले ताकि अधिक से अधिक विधायक हमारा जीत कर आए। कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बिल बहुत बेहतर नहीं रहा था 2020 के विधानसभा चुनाव में। करीब अगर बात करूं तो 70 से अधिक सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ी थी, लेकिन 18-19 सीट के आसपास कांग्रेस जीत पाई थी। तो आरजेडी इस बात को कहती है कि अगर हम अधिक सीटों पर लड़ते तो स्थिति परिदृश्य कुछ बिहार का अलग होता, लेकिन कांग्रेस को अधिक सीट देकर यह नुकसान हुआ। अब कांग्रेस इस पर अपना पक्ष रखती थी कि हमको वही सीट दिया जाता है जो आरजेडी समझती है कि मैं सीट नहीं जीत पाऊंगा, वो सीट हमको ऑफर कर दिया जाता है और मजबूरी में हम लेते थे। तो वो जो मजबूरी वाला शब्द था ना, उसी का ये प्रारूप है कि कहीं वो मजबूरी वाला शब्द जो है वो हटे, वो दरकिनार हो और जो मतलब हमारे फेवर की सीटें हैं वो हमको मिले और अधिक से अधिक सीटों की संख्या बल हो ताकि अधिक से अधिक विधायक का आंकड़ा जो है वो हमारा बढ़ सके। जो 18-19 आता है वो 40-45-30 प्लस जो है वो पहुंच सके। वो उसका ये बार्गेनिंग कह सकते हैं कि जो दिल्ली में बैठ के सारा रणनीति समीकरण जो है वो तय हो करता है। हर एक पार्टी चाहती है कि हमको, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ड्राइविंग सीट पर इस बार कांग्रेस बैठना चाहती है, तेजस्वी को दरकिनार करना चाहती है? नहीं, इस बात को बखूबी कांग्रेस पार्टी भी समझती है कि हमारा जमीन क्या है, खासकर अभी बिहार में। हालांकि जो अभी वोट अधिकार यात्रा हुआ है थोड़ा सा बूस्टअप जरूर मिला है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं हुआ। कांग्रेस बिहार की एक बड़ी पार्टी है, इससे कहीं कोई माफ कीजिएगा आरजेडी, इसमें से कहीं कोई दोहराई नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो राजनीतिक गलियारे में खबर है, जो राजनीतिक पंडित का मानना है, उसके मुताबिक सिर्फ और सिर्फ ये इसी बात को काटने के लिए किया जा रहा है कि हमारी जो स्ट्राइक रेट कम है उसका कारण है कि आप हमको हराओ सीट दे देते हैं तो हमको जिताई सीट भी चाहिए और सीटों का संख्या बल हमें अधिक से अधिक, सिर्फ इसीलिए बार्गेनिंग चल रहा है। बीच में जब कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक नहीं हुई थी तो कांग्रेस ने ड्राइविंग सीट पर बैठने की जरूर कोशिश की थी, क्योंकि कांग्रेस का ये अंदरूनी मामला था कि हम इकलौता अपने बल बदौलत बिहार का चुनाव लड़े। नहीं, कांग्रेस पार्टी लड़के देखी है और नतीजा क्या हुआ वो बिहार की जनता तमाम आवाम जान रही है। तो इस तरीके से तो कोई, आपने देखा ना कि जिस तरीके से ये वोट अधिकार यात्रा जो निकाला गया, किस तरीके से विपक्ष इंटैक्ट था। हर व्यक्ति, हर अलग राज्य के जो इंडिया गठबंधन के नेता है उन्होंने आकर यहाँ पर शिरकत किया। झारखंड से हेमंत सोरेन आए, उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव आए थे, तो तमाम नेता मंच पर दिखे थे। तो ये जो राजनीतिक गलियारों में खबर है उसके मुताबिक सिंगल ये है कि जो ये आरजेडी एक आरोप लगाती थी कि कांग्रेस को हम अधिक सीट देते हैं। एक चीज को समझिए, ये आरोप या ये बात इसलिए कहा जाता है ताकि आप कम से कम सीटों पर रखिए। हमारा जनाधार बड़ा है तो हम अधिक से अधिक सीटों पर लड़े ताकि बिहार की परिदृश्य जो है इस बार का वो अधिक हो। तो अगर ये भूमिका रहेगा कि अभी मुख्यमंत्री उम्मीदवार, चूंकि आप जान रहे हैं कि मुख्यमंत्री उम्मीदवार तो तेजस्वी यादव को होना है, तो अगर जान ये नहीं कह रहे हैं, इस पर अभी भी पेच फंसा हुआ है, तो हो सकता है कि सीटों का संख्या बल बढ़े। जो जिताऊ सीट है उसमें बराबर की भूमिका हम भी बांटे। अगर हम प्रस्ताव रखते हैं कि ये सीट हमको मिलना चाहिए तो वो कांग्रेस मानेगी कि अच्छा ठीक है, आरजेडी मानेगी कि ठीक है ये ले लीजिए और उसके बदले आप घोषणा करिए कि, चूंकि देखिए भले ही बाहर में सब कुछ ठीक हो लेकिन अंदरूनी तो चाहत हर पार्टी की होती है ना कि हमें जिताऊ सीट मिले और अधिक से अधिक। मुकेश सहनी ने पहले कहा था कि हमको 60 सीटें चाहिए। इंडिया गठबंधन को छोड़ दीजिए, एनडीए में भी यही हालात है। जीतन राम मांझी अपनी बातों को रखते हैं कि भाई हमको कम से कम 40 सीटें तो चाहिए, तब की ताकि हमारा एक इतना मेजोरिटी का आंकड़ा हो ताकि हम कुछ बात अपनी बोले तो उसको करवा सके, अपने समाज के लिए बोले तो उसको करवा सके। तो ये एनडीए में नहीं है, ये इंडिया गठबंधन नहीं, ये एनडीए में है। और हर पार्टी की ये चाहत होती है कि हमें बेहतर सीटें मिले और संख्या बल जो सीटों का है वो अधिक हो। उसके लिए जो ये चीजें जो आप कह रहे हैं, ये सीटों के तालमेल होने के बाद तो ये बात बोल नहीं सकते, क्योंकि उसके बाद कोई मैंने ही नहीं रखता, कोई महत्व नहीं रखता उस बातों का। तो ये सीटों से पहले जो है वो इस बातों को रखेंगे तो मजबूती आपको मिल सकती है। सीटों के तालमेल में अधिक संख्या बल हो और जो जिताऊ सीट की आप बात कहते हैं, जो कांग्रेस आप पर आरोप लगाती है कि हम इतना सीट दिए इसलिए हमारा ये हाल हुआ, नहीं तो हमारी सरकार आज इंडिया गठबंधन की होती। तो इस पर जो है वो अपर हैंड कांग्रेस लेने के मूड में है और यही कारण है तमाम तरीके का ये बयान दिया जा रहा है जो राजनीतिक गलियारों में खबर है। अमित जी, विपक्ष पक्ष की बात करें तो पक्ष सवाल उठा रहा है कि तेजस्वी के इससे महागठबंधन को भरोसा नहीं है, तेजस्वी नेतृत्व से कांग्रेस को भरोसा नहीं है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? क्या तेजस्वी नेतृत्व से सच में कांग्रेस को भरोसा नहीं है? देखिए ये तो सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो एक दूसरे पर वार, क्योंकि तो चुनाव में छोटी छोटी बातें जो है वो मुद्दा बनता है। लेकिन जो राजनीतिक गलियारों में है, पॉलिटिकल पंडित का मानना है वो यही है कि सिर्फ और सिर्फ ये पॉलिटिकल एक स्टैंड है कि उसके बदले जो है वो जिताऊ सीट हमें मिल पाए या संख्या बल जो है वो हमें अधिक। पर कांग्रेस का भरोसा है, सीटों को लेकर तालमेल नहीं है बस।
नहीं, सीटों मतलब सीटों को लेकर भी तालमेल है, उसमें भी कहीं बट नहीं है, लेकिन सिर्फ इस बयान देकर जो है ना, या एक मतलब परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है कि आप अगर हम उस प्लेटफॉर्म, चूंकि अभी उस प्लेटफॉर्म पर डिस्कस नहीं हुआ है, जो सूत्रों के हवाले से खबर है, जब उस प्लेटफॉर्म पर डिस्कस हो तो बार्गेनिंग मतलब जो हमारी कैपेसिटी है वो बढ़ा हुआ हो, आप फिर हमको वही सीट ना दे जो हम हार जाएं, जो हमारी मांगे हैं जिस सीटों पर उसको भी आप समझें और वो भी सीट हमें दे, ताकि हमारा आंकड़ा जो है वो बढ़ सके। जो राजनीतिक गलियारों में खबर उसके मुताबिक यही है मामला। तो देखिए, महागठबंधन में सीटों को लेकर कोई खटपट नहीं है। जैसा कि अमित बता रहे थे कि तेजस्वी के नेतृत्व पर कांग्रेस को भरोसा है, तेजस्वी हैं बिहार का मुख्यमंत्री फेस होंगे। सचिन तिवारी, नक्षत्र न्यूज, पटना।